हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास थर्ड की साइंस की बुक जिसका नाम है भारती भवन टर्म पैक। दो टर्म पैक बुक्स हैं इसकी। टर्म पैक 1 का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है फूड। तो अगर आपके पास ये बुक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो के ज़रिए अपने बच्चों को ये लेसन अच्छे से समझा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड क्या नज़र आ रहा है आपको? फूड। फूड का मतलब होता है खाना। अब खाना क्यों खाते हैं हम सबको पता है, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी रहे और हम अच्छे से ग्रो करें। इसके अलावा इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि फूड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्दी बनाकर रखती हैं। तो चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। Food gives us energy. It also helps us grow. It helps us stay healthy and protects us from illness. फूड क्या करता है? सबको पता है, हमें ये एनर्जी देता है। हम खाना खाने से ही बड़े होते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो खाना है वो हमें बीमारियों से बचा कर रखता है, प्रोटेक्ट करता है हमें इलनेस से। इलनेस क्या होता है? बीमारियां। अब आप देखोगे जो बच्चे खाना अच्छे से नहीं खाते, अच्छे से दूध नहीं पीते हैं, वो जल्दी बीमार हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी की कमी होगी और उनकी बॉडी में ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो फाइट कर सके अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो वो सारी चीज़ों की कमी रहेगी उनकी बॉडी में। जैसे वाइटामिन्स हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें। मिनरल्स चाहिए बॉडी में। इसके अलावा प्रोटीन्स चाहिए आपको ग्रो करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फूड फॉर एनर्जी। तो हमने जो एक्टिविटीज़ करनी होती है डेली, उन एक्टिविटीज़ को हम बिना एनर्जी के नहीं कर सकते। आप देखोगे अगर आप खेल रहे हो, बाहर उछल कूद कर रहे हो, तो थोड़ी देर में आप थक जाओगे। थकने के बाद मम्मा आपको थोड़ा पानी पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, बाद में आपको खाना मिलेगा, कुछ स्नैकिंग होगी, कुछ खाओगे पियोगे, और खाने पीने के बाद आप क्या फील करोगे? दोबारा से एनर्जेटिक महसूस करोगे और फिर से वापस जाके आप खेलोगे, अपनी जो गेम जो भी खेल रहे हो वो आप कंटिन्यू करते हो। लेकिन अगर आप ये खाना नहीं खाते हो तो क्या होगा? आप खेलने के बाद थक जाओगे, थकने के बाद एक जगह के ऊपर बैठ जाओगे, आपकी बैटरी एकदम से लो हो जाएगी, है ना। तो उसको, बैटरी को रिचार्ज करने के लिए हम खाना खाते हैं। तो फूड फॉर एनर्जी, अब हमारी बॉडी की एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए कौन सा खाना हम खा सकते हैं उसके बारे में। आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू वर्क वेल। अच्छे से काम करने के लिए ये नहीं कि हमें एक ही किस्म का खाना खाना होता है, हमें अलग अलग किस्म का खाना खाना होता है। इट नीड्स सीरियल्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सीरियल्स आ जाता है, जो अनाज होता है ना, लाइक राइस, व्हीट, मेज एंड बाजरा फॉर एनर्जी। तो ये चार चीज़ें जो हैं हम मेनली अपनी डिशेस में, अपनी खाने की प्लेट में इंक्लूड करते हैं। क्या है? राइस, चावल सब खाते हैं, व्हीट, गेहूँ सब खाते हैं ना, रोटी खाते हो। मेज़, मेज़ क्या होता है? मकई, मकई जो छल्ली खाते हैं, और भुट्टा भी उसको बोलते हैं हम, है ना। तो पॉपकॉर्न भी उसके बनते हैं, ये सारी चीज़, उसकी रोटी भी बनती है। और साग जो है, पंजाब की फेवरेट जो डिश है साग, उसमें भी ये मकई का आटा डलता है। इसके अलावा है बाजरा। आप देखते हो कि बाजरा जो है हम ज़्यादातर बर्ड्स को डालते हैं खाने के लिए, लेकिन हम भी उसकी रोटी खा सकते हैं बना के। शुगर एंड ऑल स्वीट थिंग्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। अब जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं टेस्ट में, आप खाते हो, लॉलीपॉप खाते हो, कोई ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, है ना। और इसके अलावा आप माज़ा पियोगे, फ्रूटीज़ पियोगे, बच्चों की ये सारी चीज़ें फेवरेट होती हैं। इसके अलावा मिल्क शेक्स हैं, और जितने भी स्वीट्स हैं, ये सारी मीठी चीज़ें जो हैं, इन सारी में क्या होता है? एनर्जी होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको जब भी भूख लगे आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर लो, नहीं। आपको एनर्जी जो चाहिए वो हेल्दी सोर्स होना चाहिए एनर्जी का। ये नहीं कि कोई इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स लो। इंस्टेंट एनर्जी क्या होगी? जल्दी ख़त्म हो जाएगी बॉडी में से, तो दोबारा फिर से कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, है ना। तो आपको हेल्दी सोर्स जो है वो लेना है, जैसे आपका घर का खाना जो है, जिसमें क्या आ जाएंगे आपके सीरियल्स। सो डू ऑयल, बटर एंड घी। ऐसे ही ऑयल, बटर और घी में भी एनर्जी की अमाउंट प्रेजेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। फूड फॉर ग्रोथ। अभी तक जो भी मैंने बताया आपको वो थे फूड फॉर एनर्जी, अपनी बैटरी को दोबारा से रिचार्ज करने के लिए, है ना। अब ये है फूड फॉर ग्रोथ। अब आप देख रहे हो, आप थर्ड स्टैंडर्ड में हो भी, है ना। तो बड़े होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपकी बॉडी को ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है ना। आपको हाइट गेन करनी है, मसल्स गेन करने हैं, तो उसके लिए आपको ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। और ग्रो होने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ग्रोथ को अफेक्ट करती है वो होती है प्रोटीन। आपको आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है।
अब प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, क्या खाओगे कि जिसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। सबसे पहले जो है वेजिटेरियन लोगों के लिए जो चीज़ आती है वो क्या है, पल्सेस। पल्सेस जो है वो प्रोटीन में हाईएस्ट कंटेंट उनका प्रेजेंट रहता है, जैसे दाल है, पीस मटर, बीन्स हैं, बीन्स जैसे राजमा हो गए, और ग्राम्स चने, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में अगर कोई सेल जो है, आपके बॉडी में कोई मांस कहीं से फट गया है, कहीं से टिश्यू खराब हो गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। ये नहीं कि आपको बढ़ने के लिए चाहिए, अगर कहीं चोट लग गई है उस चोट को ठीक करने के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प अस ग्रो एंड रिपेयर अवर बॉडी। ग्रोथ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, और बॉडी की ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में रिपेयरिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो डू मीट, एग्स, फिश एंड मिल्क। ऐसे ही जैसे पल्सेस करती हैं, मीट, फिश, एग और दूध, मिल्क, इन सारी चीज़ों में भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मिल्क एंड थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क आर गुड फॉर द बोन्स एंड टीथ। अब दूध हम पीते हैं जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट फूड। जो हमारा ये कंप्लीट फूड यानी कि मिल्क या फिर मिल्क से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो हमारी बोन्स, हड्डियों के लिए, और हमारे टीथ यानी कि हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है, अब मैंने बोला कि मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड है, कैसे। अब आप देखो हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए वो कौन कौन से हैं। एनर्जी है ना, वो कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद ग्रोथ के लिए हमें चाहिए प्रोटीन। उसके बाद हमें फैट कंटेंट भी बॉडी में होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपकी बॉडी में आप बोलो कि हाँ फैट होने का मतलब होता है मोटा, ऐसा नहीं होता। फैट होने का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा मास गेन करो, मसल्स मास। ये नहीं कि चर्बी गेन कर लो, मसल मास जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। मसल यानी कि आपकी बॉडी जो है उसके ऊपर मसल्स मांसपेशियाँ होनी ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके अलावा मिनरल्स जो हैं, थोड़े बहुत विटामिन जो है हमें किस में मिल जाते हैं, दूध में मिल जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि दूध क्या है, हमारा कंप्लीट फूड है। हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फूड फॉर हेल्थ। अब हेल्थ के लिए कौन सा फूड अच्छा है, ये तो हमने पढ़ लिया कि एनर्जी कहाँ से मिलेगी। उसके बाद ग्रोथ के लिए क्या क्या अच्छा है। अब हेल्थ, सेहत अच्छी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिससे बच्चे दूर भागते हैं। बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपने। आपको डेली जो मम्मा खाना देते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो वेजिस है, चाहे वो सब्जियां हैं, आपको अपने खाने में जितनी मम्मा दे रहे हैं उतना आपको खाना ही है। हो सके तो एक्स्ट्रा भी लो खाने के बाद, बट ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भी खा लो, मोटे होके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है, ज़्यादा मात्रा भी बुरी होती है, और कम जो हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, वो भी बुरी होती है। तो आपको एक बैलेंस डाइट लेनी होती है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है और बहुत कम भी नहीं खाना है। तो ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स करते गए हैं, कीप द आइज, स्किन, बोन्स एंड टीथ हेल्दी। अब देखो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ये हेल्दी बना के रखती है, आपकी आंखों को। अब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, कैसे, अपनी आंखों की मदद से। आंखें बंद करके तो नहीं देख सकते। आंखों की रोशनी जो है वो आपको हेल्दी बना कर रखनी है। ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना है। आजकल देखो कितना यूजेज हो रहा है फ़ोन का, लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, सारे बच्चों की पढ़ाई फ़ोन पर ही हो रही है ना। तो उसके लिए आपको अपनी आंखों का ध्यान भी रखना है। तो आंखों का ध्यान रखने के लिए आपको अच्छे से फलों का सेवन और सब्जियों का सेवन भी करना है। उसके अलावा ये आपकी स्किन को, हड्डियों को और दांतों को भी हेल्दी रखती हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। और ये तो है ही है, कॉमन सी बात है कि हेल्दी फूड जो होगा हम खाएंगे तो वो हमें बीमारियों से दूर रखेगा। नेक्स्ट इज ग्रोइंग फूड। अब फूड जो है हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अब आपने देख लिया कि आपके घर में, आपकी प्लेट में खाना पड़ा हुआ, कभी सोचा है कि वो खाना आया कहाँ से, किसने दिया आपको खाना। अभी आप सब बच्चों को शायद नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट ईयर से हमारे देश में एक आंदोलन सा चल रहा है, रेवोल्यूशन कह सकते हैं हम उसको। तो वो आंदोलन कौन चला रहा है, किसान, हमारे किसान जो है। अब हमें खाना किसने दिया, इन्हीं किसानों ने दिया है। द प्लांट्स वी ग्रो फॉर फूड आर कॉल्ड क्रॉप्स। जो खाना हम अपने खाने के लिए उगाते हैं, हम उसको फसल बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। और वो क्रॉप आपने देखा होगा, आपके घर में से हार्डली कोई, यहाँ पे मुझे पता नहीं है कितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं जो किसानों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो नॉर्मली शहरों में जो लोग रहते हैं वो किसानी तो नहीं करते हैं, खेती नहीं करते हैं ना। तो आपने देखा होगा कि गांव में रहने वाले लोग जो है वो खेती बाड़ी करते हैं।
अब इंडिया में कुछ 3 मेजर रूल्स बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे जो किसानों के लिए थे। गवर्नमेंट के हिसाब से वो किसानों के फ़ायदे में है, लेकिन किसानों के हिसाब से वो उनके फ़ायदे में बिल्कुल भी नहीं है। तो किसानों ने आंदोलन किया हुआ है, ये जनरल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, नॉलेज, कि किसान जो है हमारे आज भी दिल्ली में बैठे हुए हैं बॉर्डर पर। किस लिए? ताकि वो उन कानूनों को वापस कर सके गवर्नमेंट को। वो चाहते हैं कि हमें ये 3 रूल जो आपने बनाया वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ये बेनिफिट में नहीं है, ये किसानों का कहना है। अब किसान जो है हमारे लिए, अब मैं आप सोच रहा हूँ कि मैम ये बीच में क्या बताने लग गए हमें किसानों के बारे में। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि वो किसान ही है जिसकी वजह से हमें खाना हमारा घर तक मिल जाता है। हमारे घर में हमारी प्लेट्स में जो खाना है, हम जिसको खाकर एनर्जेटिक फील करते हैं, डेली हम 3 टाइम खाना खाते हैं, इसके अलावा हम बीच में स्नैकिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ कहाँ से मिलती है, किसकी वजह से मिलती है? किसानों की वजह से। तो आपको किसानों के बारे में इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग किस्म की बीज जो हैं वो अलग अलग समय पर ही उगाई जाती हैं, ठीक है। जैसे वीट, गेहूं जो है वो मॉनसून के मौसम में नहीं उगाया जाता। मॉनसून यानी बारिश, बारिश के मौसम में गेहूं नहीं उगाया जाता। क्यों? क्योंकि जितनी बारिश पड़ेगी गेहूं उतना ही खराब हो जाएगा। और दूसरी तरफ है चावल, चावल की खेती इसमें बारिश के मौसम में ही की जाती है, क्योंकि चावल को ग्रो करने के लिए पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। पंजाबी में आपने सुना होगा चोना, ये चोना शब्द जो है हम यूज़ करते हैं चावल की खेती के लिए, ठीक है। आगे, राइस फॉर एग्जाम्पल इज सोन इन द रेनी सीजन। वही बात आ गई यहाँ पे कि राइस जो है वो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, और वीट जो है वो ऑटम सीजन में उगाई जाती है, क्योंकि वीट को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है ना, ये तो मैं भूल गई थी आपको बताना। देखिए, सीड्स आर सोन आफ्टर प्लोइंग। प्लोइंग करने के बाद सीड जो है उगाए जाते हैं। अब आप सोचो कि ये प्लोइंग क्या है, मैम ने बताया ही नहीं हमें, है ना। सुनो प्लोइंग क्या आती है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे 2 ऑक्शंस है ना, भैंसे यहाँ पे, साथ में किसान पीछे चल रहा है उसके। तो उसके हाथ में, किसान के हाथ में एक औजार सा नजर आ रहा है। वो औजार क्या कर रहा है? प्लो कर रहा है ज़मीन को, जिसको हम खुरपी या खुरपा कुछ ऐसे बोल सकते हैं। ज़मीन को प्लो कर रहा है। प्लो करना का मतलब होता है कि ज़मीन को सॉफ्ट कर रहा है, ताकि उस सॉफ्ट ज़मीन में वो सीड्स जो हैं उनको सोन कर सके, यानी कि बीज सके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वीट की खेती आपको नज़र आ रही है इस पिक्चर में। इस तरीके से वीट जो है, हम आटा जो खाते हैं, इस तरीके से ये ग्रो करता है। नेक्स्ट, व्हेन क्रॉप्स प्लांट्स आर रेडी। अब देखिए यहाँ पर पहले दिखाया गया कि वो बिजाई होगी। बिजाई होने के बाद जब फसल जो है एकदम कंप्लीट रेडी हो जाती है, तब उनका क्या किया जाता है? बताओ बताओ क्या किया जाता है? उनको कट किया जाता है ना। कट करने के बाद उनको गैदर यानी कि इकट्ठा किया जाता है। तो जब हम फसल को रेडी होने के बाद काट लेते हैं और उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम इंग्लिश में बोल देते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। The seeds of cereal plants are separated from the plants and cleaned. इस प्रोसेस में जो बीज है उनको सीरियल प्लांट में से अलग किया जाता है और उनको साफ किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हार्वेस्टिंग बाजरा, ये बाजरा निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये आंटी जी आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पीज एंड बीन्स इनसाइड अ पॉड, एक पॉड के अंदर, यानी कि एक मटर पूरा का पूरा जो दिख रहा है मटर की पॉड है, उसमें से मटर के जो सीड्स है वो अलग किए जा रहे हैं, है ना। पीज एंड बीन्स दोनों चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। पल्सेस आर सीड्स। पल्सेस जो है हम खाते हैं दालें, वो होती क्या है बेटा? एक्चुअल में वो बीज ही होते हैं जिनको हम खाते हैं, वो पॉड्स में से यानी कि उनके फ्रूट में से निकलती हैं। द पॉड्स आर पिक्ड एंड सीड्स टेकन आउट। जब पॉड्स निकाली जाती हैं तो उसमें से बीज निकलते हैं। टी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो पिक्ड व्हेन दे आर रेडी। ऐसे ही हम टी को, यानी कि चाय की चाय पत्ती, जो हम चाय पीते हैं वो पत्ती, सब्जियां जो खाते हैं और फल जो खाते हैं, ऐसे ही पेड़ों से और प्लांट से उगाकर उनको तोड़ लिया जाता है। पुट सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स इनटू स्मॉल प्लास्टिक बैग्स। अभी आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी जा रही है, आपने क्या करना है उसमें? छोटे छोटे प्लास्टिक के बैग्स लेने, उसमें सीरियल्स यानी कि अनाज, पल्सेस दालें, और ऑयल सीड्स यानी कि वो बीज जिनमें से तेल निकलता है ना, इनको आपने एक बैग में डाल लेना है। स्टिक द बैग ऑन अ चार्ट पेपर, राइट द नेम्स ऑफ द सीड्स अंडर द बैग्स, पुट अप द चार्ट पेपर इन योर क्लासरूम। तो बेटा ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने करनी है, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या करना है आपने? ध्यान से सुनना। आपने प्लास्टिक के छोटे छोटे बैग्स आते हैं वो लेने हैं आपने। उन बैग्स में आपने, ज़रूरी नहीं यहाँ पे 3 सीड्स के नाम है, ज़रूरी नहीं आपने 3 ही सीड्स लेने हैं।
आपने अलग अलग किस्म की सीड्स यानी कि बीज लेने हैं, चाहे वो बीज मटर के हों, ठीक है। वैसे कोशिश करना कि ड्राइड वाले लो, मटर जो है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो मटर को रहने देना आप। पल्सेस अलग अलग किस्म की दालें ले लेना, सीरियस जैसे हो गए राइस हो गया, आपको एग्जांपल्स यहाँ पे बता देती हूँ। चावल, राइस, अनाज, गेहूँ और बाजरा। उसके अलावा दालें, जिस जिस किस्म की दालें मिल रही हैं सारी ले लो अलग अलग पैकेट्स में। और ऑयल सीड्स हो गए, है ना। इसके अलावा आपको मिल जाएंगे पम्पकिन सीड्स, मिल जाएंगे कद्दू के बीज, है ना। और इसके अलावा जितने भी किस्म के बीज आपको आपके पेरेंट्स से पता चल जाएंगे जो हम कंज्यूम करते हैं, मम्मा से पूछना किचन में कौन कौन से बीज हम खा सकते हैं। तो आपने एक बड़ा चार्ट पेपर लेना है, उस चार्ट पर ये छोटे छोटे पैकेट्स में ये सीड्स डालकर वहाँ पर पेस्ट करनी है। और उन पैकेट के नीचे आपने उसमें जो पैकेट में जो भी आपने सीड डाले उसका नाम नीचे लिखना है। जैसे एक पैकेट में आपने राइस ले लिए तो आप उस पैकेट को चिपकाकर नीचे लिखोगे राइस सीड्स, ओके। इस तरीके से आपने अराउंड 10 से 12 पैकेट्स अपने चार्ट पेपर के ऊपर पेस्ट करने हैं। चाहे आप चार्ट पेपर के ऊपर कर सकते हो या फिर आप एक स्क्रैप बुक मिलती है, रंग बिरंगे पेजेस वाली स्क्रैप नोटबुक होती है, उसमें भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई हो, तो ये आपको एक्टिविटी करनी होगी, ठीक है। तो ये मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी अगर कोई और स्टूडेंट्स देख रहा है तो उनकी मर्जी, करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करनी कोई बात नहीं। बट ये एक्टिविटी इंटरेस्टिंग होगी बच्चों के लिए, बट मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं ये वीडियो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फ्रॉम फील्ड टू मार्केट। अब मैंने बताया कि किसान जो है वो खेतों में इन सारी चीज़ों को उगाते हैं, है ना। तो अब आप सोचो कि उन्होंने खेतों में उगाई थी और वो हमारे घर तक कैसे आ गई, कहाँ से लाए हम तो किसान से थोड़ी लेके आए। मम्मा पापा कहाँ से लेके आए हैं, शॉप से लेके आए हैं, है ना। तो वो शॉप से लेके आए, और वो शॉप वाला कहाँ से लेके आया, वो होलसेल मार्केट से लेके आए। वो होलसेल मार्केट वाला डायरेक्ट कहाँ से लेके आया है, सेलर से, जो मेन सेलर था जिसने ये चीज़ मार्केट में बेची है, यानी कि किसान भी हो सकता है वो। फार्मर सेल दी थिंग्स दे ग्रो टू बिग शॉपकीपर्स कॉल्ड होलसेल। किसान जो है वो जो भी चीज़ उगाते हैं वो मंडियों में जाकर होलसेलर मार्केट में बेच देते हैं। वहाँ से छोटे छोटे शॉपकीपर्स दुकानदार आते हैं और वो होलसेलर से वो चीज़ खरीद लेते हैं, और वो दुकानदार अपनी दुकानों पर आकर वो चीज़ें बेचते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा इस तरीके से मंडियाँ लगती हैं, जलंधर में लगती हैं, लुधियाना में लगती हैं, अमृतसर, हर जगह ये मंडियाँ लगती हैं, ठीक है। फ्रूट की अलग मंडी होती है, सब्जियों की अलग होती है, गेहूँ की जो निकलता है, गेहूँ उगाते हैं बैसाखी के बाद, तो गेहूँ की अलग जगह मंडी लगती है, ठीक है। इस तरीके से लोग मंडियों में चीज़ें बेचते हैं। आगे है, मैनी ऑफ द थिंग्स वी ईट कम फ्रॉम मिल्स। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम खाते हैं वो मिल से निकलती हैं, है ना। मिल क्या होता है, चक्की जिसको बोलते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए, अब आप लोग खाते हो आटा, आटे की रोटी खाते हो, तो वो आटा जो है, अब सोचा जाए कि गेहूँ उगा है, वीट उगी है ना, लेकिन आपको खाने के लिए मिला है आटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर, FLOOR। अब ये फ्लोर गेहूँ से, सीड से हमें कहाँ से कैसे मिला। तो आप देखिए यहाँ पे ये पिक्चर में फ्लोर मिल बनी हुई है, यहाँ पे ये ऊपर देखिए वीट डाली, गेहूँ डाला, और नीचे ये मशीन पड़ी हुई है। वो मशीन तो कम्प्लीटली रोटेट करती है, गोल गोल घूमती है, घूमने के बाद वो उस गेहूँ को पीस देती है। पीसने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे हमें फ्लोर आटा मिल जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं चक्की, फ्लोर मिल यानी आटा चक्की। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, चलो। मैनी ऑफ द थिंग्स वी ईट कम फ्रॉम मिल्स। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम खाते हैं वो मिल से आती हैं। मिल्स हैव मशीन्स फॉर ग्राइंडिंग सीड्स। मिल्स जो है एक्चुअल में सीड्स को ग्राइंड करती है। ग्राइंड करने का मतलब होता है कि उसको पीसती है। दीज मशीन्स वर्क लाइक मिक्सचर ग्राइंडर्स। आटा, मैदा एंड फ्लोर, सूजी आर ऑल आर फ्लोर। फ्लोर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम मेज एंड मिलेट। बाजरे से भी बनता है। बेसन जो है वो भी दाल का आटा होता है। ऑयल इज मेड बाय प्रेसिंग सीड। अब ऑयल जो है वो कहाँ से मिलता है, ऑयल मिल से। अब आप लोगों ने अगर ऑयल मिल देखी होगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप यूट्यूब से कहीं पे भी सर्च कर लेना, अपने घर वालों से पूछ लेना, है ना। तो ऑयल मिल में क्या होता है कि जो ऑयल के सीड्स होते हैं उन सीड्स को पीसने से, प्रेस करने से, उसमें से उसका रस जो है वो निकल आता है। जब रस निकलता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, तो वो बन गई ऑयल मिल। वहाँ पे ऑयल वो बोतलों में इकट्ठा कर लेते हैं। आगे है शुगर मिल। ऐसे ही चीनी जो है वो शुगर केन से यानी कि गन्ने से निकाली जाती है। शुगर केन इज क्रश टू टेक आउट द जूस। शुगर केन को उससे पहले जूस निकाला जाता है उसका, जो आप देखते हो गलियों में, रेडियो में लोग घूमते हैं, हम पीते हैं भी, है ना। फिर उस जूस को बॉयल किया जाता है।
ताकि वो गाढ़ा हो जाए। जब वो बॉयल हो जाता है तब उसकी चर्निंग की जाती है, ठीक है, यानी कि उसको रगड़ा जाता है। उसके बाद उसमें से शुगर जो है वो सेपरेट हो जाती है। गुड़ खाया होगा आप लोगों ने, वो भी ऐसे ही बनता है। आगे देखिए स्पाइसेस लाइक मसाले जो हैं वो भी कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। जैसे मिर्ची है, पेपर, काली मिर्च बोल सकते हो आप, चिल्ली है मिर्ची। टर्मरिक, टर्मरिक क्या है, हल्दी। कोरिएंडर धनिया होता है, क्यूमिन जीरा होता है। ये सारे जो है वो मिल में ग्राउंड किए जाते हैं। उसके बाद हाउ वी गेट मिल्क। अब ये तो बच्चों आपको पता ही होना चाहिए, जिसको नहीं पता है वो ध्यान से सुन ले, बाकी भी सुनेंगे। सम पीपल बाय मिल्क फ्रॉम अ मिल्कमैन। अब दूध जो है आप लोग घरों में पीते हो। कुछ बच्चे जो है आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो मिल्कमैन से दूध खरीदते हैं, यानी कि किससे, दोजी, जिसको पंजाबी में हम लोग दोजी बोलते हो, है ना। तो हु कीप काउज एंड बफेलो, जो घरों में क्या क्या रखता है अपनी जगह में, गाय भैंसे रखता है। मोस्ट पीपल इन बिग टाउन्स एंड सिटी बाय मिल्क इन दी पाउचेज और फ्रॉम अ स्लोट मशीन। शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो कहाँ से दूध लेते हैं, पाउचेज में, पैकेट्स में, है ना, दुकान से। दिस मिल्क कम्स फ्रॉम डायरीज। तो ये दूध जो हम पीते हैं वो कहाँ से आता है, डेयरी से आता है। मिल्क इज कलेक्टेड फ्रॉम विलेजेस एंड ब्रॉट टू दी डायरीज। द डेयरी क्लीन्स द मिल्क एंड मेक्स इट जर्म फ्री। डेयरी वाले क्या करते हैं, वो दूध को जर्म फ्री करते हैं। कुछ लोग तो डायरेक्ट आके, वो जो मिल्क मैन होते हैं वो डायरेक्ट बेच देते हैं, लेकिन डेयरीज में जो पैकिंग वाला मिल्क होता है उसकी पहले सफाई होती है, उसको क्लीन किया जाता है, उसको जर्म फ्री किया जाता है। जर्म फ्री करने के बाद उसको पाउचेस में पैक कर दिया जाता है। पैक करने के बाद उसको फिर मिल्क वैन्स में भेजा जाता है। कोल्ड होती हैं वो, ठंडी मिल्क वैन्स होती हैं, उनको भेजा जाता है दुकानों पर बेचने के लिए। आगे देखिए चिक्स फीडिंग एट पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म आपने सुना होगा नाम, जहाँ पर मुर्गे जो हैं उनका पालन किया जाता है, पशुपालन, मुर्गियों का पालन। अब मुर्गियाँ कोई क्यों पालेगा, सोचो। मुर्गियाँ हमें क्या दे सकती हैं, अंडा, है ना। अब देखो हम लोग जो है, हम इंसान जो है, हम कुछ भी करते हैं ना बिना फ़ायदे के नहीं करते हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ, उसमें भी मेरा कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई फ़ायदा तो सोच रही होंगी ना। तो हर इंसान जो है कोई ना कोई फ़ायदे की वजह से ही अपना काम करता है। तो जो लोग पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, मुर्गियाँ पालन करते हैं, वो किस वजह से, अंडों की वजह से। वो अंडों को कलेक्ट करके मार्केट में बेचते हैं और उनका मीट बेचते हैं। देखिए यहाँ पे एग्स, मीट एंड फिश। द प्लेस वेयर चिकन्स आर रेज्ड आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्म। जहाँ पर चिकन को संभाला जाता है, रखा जाता है, उनका पशुपालन किया जाता है, उनको पोल्ट्री फार्म बोला जाता है। एग्स एंड चिकन रीच होलसेल मार्केट फ्रॉम दीज फार्म्स। शॉपकीपर बाय देम फॉर होलसेल मार्केट्स। यहाँ पर एग्स और चिकन्स जो हैं वो होलसेल मार्केट पर बेचे जाते हैं, बाद में उनका मीट जो है वो आगे लोग खरीदते हैं, ठीक है। ऐसे ही मछलियों का पालन होता है, जिसको हम बोलते हैं फिशरी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है ईट वेल, यानी कि अच्छा खाइए। आपको क्या अच्छा खाना है। द बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ फूड। अब हमारे शरीर को हर किस्म के खाने की ज़रूरत है। सो ईट सम एनर्जी गिविंग फूड। तो आपको ऐसा खाना खाना है जो आपको एनर्जी दे। सम फूड फॉर ग्रोथ एंड सम फॉर हेल्दी हेल्थ एवरी डे। कुछ फूड आपको ग्रोथ के लिए खाना है, यानी कि जिसमें प्रोटीन हो, और कुछ फूड आपको इसलिए खाना है ताकि आप हेल्दी रहो, जर्म फ्री रहो, डिजीज़ फ्री रहो। मिल्क हैज़ मैनी ऑफ द थिंग्स दैट द बॉडी नीड। मिल्क में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बॉडी को चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि मिल्क क्या है, कंप्लीट फूड है। तो इसीलिए आपको दिन में 2 बार मिल्क जो है, 2 दूध के गिलास पीने चाहिए। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। कोई भी फूड जो ढका हुआ नहीं है मत खाओ, उसमें जर्म्स होते हैं, फ्लाइज आ सकते हैं। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट। जितना हो सके एक दिन में एक फ्रूट तो एटलीस्ट खाओ ही खाओ, है ना। और उनको वॉश करने के बाद ही खाओ। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले अपने हाथ धोइए। रिज योर माउथ वेल आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद अपना मुंह जो है कुल्ला करना ज़रूरी है, उसको साफ़ करिए। ऐसा नहीं करने से क्या होगा, मुंह में जर्म्स जो हैं, कीटाणु जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाएंगे और आपके दांतों को डिके करने लगेंगे, ख़राब करने लगेंगे। नंबर 6, टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। बच्चों ये आपके लिए ही है पॉइंट सारे, ध्यान से सुनो। ज़्यादा स्वीट्स और चॉकलेट्स नहीं खानी है, दांतों को ख़राब करती है, सेहत को ख़राब करती है। ऑयली फूड, फ्राइड स्नैक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी कम ही खाने चाहिए। तेल से भरे हुए खाने नहीं खाने हैं। फ्राइड फूड कम खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स तो कम ही पीनी है। क्यों, ये सारी चीज़ों में फ़ैट होती है। डू नॉट वेस्ट फूड। कभी भी खाना बर्बाद मत करो। अगर आप लोग घरों में हो, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, देन यू आर लकी। बहुत सारे बच्चे दुनिया में ऐसे हैं जिनके साथ उनके माता पिता नहीं हैं। आप लोगों के साथ आपके माता पिता है तो आप लकी हो, आपको घर में खाना मिल रहा है, आप लकी हो, किस्मत वाले हो कि आप घर में बैठकर, बेड के ऊपर बैठकर अपना खाना खा रहे हो।
तो ये सोचकर अपनी थाली में खाना लो कि हमने जितना खाना है उतना ही लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। ये नहीं कि अगर आपके पास 150 रुपये हैं तो जाओगे दुकान पर और बार बार जाकर चिप्स के पैकेट्स, लेस, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते जाओगे, उनको ही खाते रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से एक तो पैसे की बर्बादी होगी और दूसरी चीज़ आपको हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, सेहत खराब होने लगेगी। थिंक ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क सो हार्ड टू गेट यू योर फूड। उन लोगों के बारे में सोचो जो आपको खाना दिलाते हैं, खाना देने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करते हैं। कौन है ये लोग? कौन आपको खाना देते हैं खाने के लिए? आपके माता पिता, है ना? तो इसलिए खाना वेस्ट नहीं करना है। इसी के साथ लेसन नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं, मैं तो नहीं हो रही हूँ वैसे, तो आई थिंक हमें क्वेश्चन आंसर्स या फिर बैक एक्सरसाइज डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो लेट्स गो अहेड, है ना? बैक एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, बहुत छोटी सी है यहाँ पे। FIB है सबसे पहले। द प्लांट्स वी ग्रो फॉर फूड। खाने के लिए जो क्रॉप्स उगाते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, उनको क्रॉप बोलते हैं। कटिंग और गैदरिंग क्रॉप्स, फसलों को काटना और उनको इकट्ठा करना, हार्वेस्टिंग होती है। चिकन्स को पालना होती है पोल्ट्री फार्म। और पॉन्ड्स में, रिवर्स में जब मछलियाँ पालते हैं उनको बोलते हैं फिशरी। और जो फार्मर्स खाना जो है अपना उगाया हुआ कहाँ बेचते हैं? होलसेलर्स को। ठीक है, आगे देखिए। नंबर दीज स्टेप इन ऑर्डर, सही ऑर्डर में आपने नंबर देना है। सबसे पहले दूध जो है कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, सीरियल ऑर्डर में। सबसे पहले मिल्क इज़ कलेक्टेड फ्रॉम विलेजेस, गांव से इकट्ठा किया जाता है। दूसरी चीज़, उसको साफ़ सुथरा और जर्म फ्री किया जाता है। तीसरी चीज़, फिर उसको मशीन स्लॉट्स में भेजा जाता है। और चौथी चीज़, उसको वैन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ये है हमारे स्टेप जिसके ज़रिए हम दूध को लोगों तक पहुंचाते हैं, है ना? आगे है सर्कल द ओड वन आउट। तो यहाँ पे एक्टिविटी भी है और ये चैप्टर ख़त्म है। चलो कोई बात नहीं, सुनो यहाँ पे आगे ध्यान से। फ्लोर, ऑयल, शुगर, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स। अब आपको ये देखना है कि ओड वन इनमें से है क्या? इनमें से है वेजिटेबल। कैसे? फ्लोर है आटा, ऑयल तेल, शुगर चीनी, स्पाइसेस मसाले। अब ध्यान से सोचो कि इनमें से वेजिटेबल कैसे अलग है? सारे तो हम खाते हैं, अलग क्यों है? क्योंकि ये पहले की 4 चीज़ें जो हैं वो मिल्स में तैयार की जाती हैं और सब्जियों को मिल नहीं भेजा जाता है ना, चक्कियों में नहीं भेजा जाता है। आगे वीट, राइस, मस्टर्ड, मेज, मिलेट। इसमें ध्यान से देखो, ये सर्कल नहीं किया हुआ मैंने, आप करोगे सर्कल। वीट है गेहूँ, राइस चावल, मस्टर्ड सरसों, मेज़, मेज़ को क्या बोलते हैं मुझे हर बार भूल जाता है, ये मेज़ को बोलते हैं हम मकई। और मिलेट बाजरा। इनमें से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो सीरियल क्रॉप में आती हैं। सीरियल का मतलब होता है अनाज। तो कौन सी चीज़ अनाज में नहीं आ रही यहाँ पर? मस्टर्ड। तो मैंने सर्कल नहीं किया हुआ, मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रही हूँ। आप ध्यान से देखो, ये लिखा है मस्टर्ड, तो आप इसको ही सर्कल करोगे। ओके, ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पीस, राइस, बीन्स, ग्राम्स, दाल्स। इनमें से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोटीन देती हैं, एक नहीं देती, राइस। राइस हमें प्रोटीन नहीं देता है। नेक्स्ट, मेज, पेपर, कोरिएंडर, टर्मरिक। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मसालों में आती हैं, पेपर, कोरिएंडर और टर्मरिक। और मेज जो है वो अनाज में आता है। मेज क्या होता है अभी बताया मैंने, मकई। आगे है चिप्स, चीज़, बटर, घी, आइसक्रीम। इनमें से 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है, दूध से बनती है। चीज़, बटर, घी और आइसक्रीम दूध से बनती है। चिप्स जो है वो पटैटो यानी कि आलूओं से बनती है। सॉरी, ये स्क्रीन थोड़ी, चिप्स जो है वो आलू से बनते हैं। ओके, नेक्स्ट, पल्सेस, सीरियल्स, मिल्क, एग्स, फिश। इन सारी चीज़ें बोल रही हूँ, इन सारी चीज़ों में थोड़ा हंसा भी दूँ, है ना? तो ध्यान से सुनो, इन सारी चीज़ों में सीरियल जो है वो अनाज है, बाकी 3 चीज़ें जो है वो 4 चीज़ें जो है वो हमें प्रोटीन देती हैं। दालें, दूध, अंडे और मछली, ये हमें प्रोटीन देती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बैक एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। तो बच रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग में अलग वीडियो में लेके आऊँगी। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। तो फटाफट से आपने क्या करना है, आपको पता है, आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।